एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वह वीडियो इतना वायरल होता है कि उस लड़की के गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि उसके कॉलेज में भी, जहां वह लड़की पढ़ती है, और वहां एक लड़की के मोबाइल में उसका वीडियो चलने लगता है। जैसे ही वह लड़की देखती है तो कहती है, अरे यह तो मेरे ही क्लास की लड़की है। तो वह लड़की उस लड़की से जाकर पूछती है, क्या यह तुम हो? यह तुम्हारी वीडियो है? तो लड़की बड़ी शांतिपूर्वक और नॉर्मल तरीके से जवाब देती है और कहती है कि हाँ। फिर वह लड़की पूछती है कि लगता है इसमें जो शख्स दिख रहा है वह तुम्हारे पापा हैं। फिर वह लड़की बिल्कुल ही सुलझी हुई और शांतिपूर्वक जवाब देती है और कहती है कि हाँ, ये मेरे पापा जी हैं। तब वह लड़की सोचती है कि आखिर बात क्या है कि इसका वीडियो वायरल हो गया है और इसको कोई फर्क ही नहीं। बाकी उस वीडियो में जो काम हो रहा था, जो कृत्य हो रहा था, वह बाप और बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला था। एक बाप बेटी के रिश्ते के बीच ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता है। वह लड़की चौंक कर कहती है कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और वह भी, यह लड़की इतनी नॉर्मल सी जवाब दे रही है, इसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका वीडियो वायरल हुआ है, वह लड़की इतना नॉर्मल क्यों है? सब कुछ जानकर अनजान क्यों बनी हुई है? नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी और आप देख रहे हैं GGN सच। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी के दिल को आहत या ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। दरअसल यह कहानी बिहार का है। बिहार प्रदेश का एक जिला है समस्तीपुर, और इसी जिले का एक थाना रोसड़ा, और इसी थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। उस परिवार में 3 लोग रहते हैं, माता पिता और एक बेटी। बिटिया का नाम रागिनी होता है। उसके पिता एक शिक्षक, उसकी माता भी एक शिक्षिका है, यानी माता पिता दोनों पेशे से शिक्षक होते हैं। रागिनी पढ़ती है, वह पढ़ने में काफ़ी होनहार होती है। बाकी एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि अपने माँ से कहती है कि माँ, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जो मेरे साथ पिताजी कर रहे हैं बहुत बर्दाश्त कर ली हूँ मैं। अब तुम क्या कहती हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो सोचो इसके बारे में। उसकी माँ एक पढ़ी लिखी महिला होती है, बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों के भविष्य को संवारती है। फिर भी वह अपने बेटी को डांटने लगती है। बेटी को समझती नहीं है। माँ डांटते हुए कहती है कि चुप रहो, तुमको समझ नहीं आ रहा है? कोई बेटी अपने बाप के लिए ऐसा बोलती है क्या? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिजूल की बातें मत किया करो। इतना बोलकर अपना बैग उठाती है और स्कूल के लिए चली जाती है। और बाप भी उधर स्कूल चला जाता है, और धीरे धीरे यूं ही समय गुजरने लगता है, और बार बार यही कृत्य उस लड़की के साथ दोहराई जाती है। दरअसल रागिनी के पिता जिस दिन भी छुट्टी रहती थी या वह घर पर रह जाता था, उस दिन अपनी बेटी के साथ पति पत्नी की भांति व्यवहार करता था, मानो उसकी बेटी नहीं बीवी हो। एक तरह से वह अपनी बेटी का रेप किया करता था और अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करता था, शारीरिक संबंध बनाता था। लड़की इस बात का हर बार विरोध किया करती थी, कहती थी, पापा आप जो कर रहे हैं वह गलत है। लेकिन वह बाप अपने करनी से और अपनी आदत से बाज नहीं आता है। जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार चलता रहा। ऐसे ही समय गुजरता गया और लड़की अब तंग आ जाती है तो माँ से कहती है, पर माँ है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लड़की एक दिन हिम्मत जुटाती है और सीधे वह थाने पहुंच जाती है। थाना पहुंचकर पुलिस वाले से कहती है कि मुझे FIR करना है अपने पिता के ऊपर। जब पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो लड़की नाम बताती है। जैसे ही पुलिस वाला नाम सुनता है, वह FIR दर्ज नहीं करता है और डांट कर भगा देता है। जिस व्यक्ति का नाम वह लड़की ले रही थी, जिक्र कर रही थी, उस नाम को उस इलाके में बड़े आदर से बड़े भैया कहा जाता था। पुलिस वाला कहता है कि तुमने यह सोच कैसे लिया, इतने सम्मानित शिक्षक, एक रुतबा वाले व्यक्ति के बारे में जो सबके चाहने वाला हो, सबके मसीहा है,
वह सबके सुख दुख का साथी है और तुम उसे बदनाम करना चाहती हो। उसे डांट फटकार कर पुलिस थाने से भेज देती है। लड़की घर आ जाती है। अब न माँ सुन रही है और न ही प्रशासन सुन रही है। अब वह लड़की किसको आप बीती सुनाए? कौन है जो इस संकट से निकाले उस बेटी को? और इधर उसका बाप लड़की का हमेशा यौन शोषण करता रहता है। लड़की सोचती रहती है कि आखिर मेरा बाप कब तक मेरे साथ ऐसा हैवानियत करेगा, कब तक मैं ऐसे रहूंगी। इसके बाद वह लड़की एक दिन अपने मामा से कहती है, उसके मामा का नाम अजय होता है, अपने मामा को फोन करती है और अपने बाप के काले कारनामे अपने मामा अजय से बताने लगती है और कहती है, न माँ मेरी बात सुनती है और न ही प्रशासन। मामा आपको मैंने फोन किया, आप तो मेरे दुख को समझेंगे। मामा जो दो माँ का प्यार दे उसे मामा कहा जाता है। आपसे बहुत उम्मीद है मामा, मेरे साथ हैवानियत हो रही है। घर में मेरे साथ मेरा बाप पत्नी की तरह संबंध बना रहा है और सब चुप है। वह बाप कहलाने के लायक नहीं है। वह आए दिन मेरा शारीरिक शोषण करता है और संबंध बनाता है। विरोध करने पर मारने की धमकी देता है। न माँ सुन रही है, न ही प्रशासन सुन रही है। अब मैं किससे कहूँ? इतनी बात जब मामा सुनता है तो वह भी फटकार लगाता है और कहता है कि आज के बाद तुम अपना मुंह बंद रखना। तुम अपने घर की इज्जत नीलाम करने में लगी हुई हो। जिसके सम्मान की चर्चा पूरे इलाके में होती हो, उसको तुम ऐसे घिनौने अपराध से नाता जोड़ रही हो। अब लड़की फिर एक बार टूट जाती है, हार जाती है और अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं बचा था। फिर एक तरकीब उसके दिमाग में आती है, तो वह लड़की उसी रात को अपने मोबाइल की जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर थे उन सबको सेंड कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हर जगह अपलोड कर देती है। सारी जगहों पर यह वीडियो चलने लगता है और रातों रात इतना वायरल होता है कि उसके कॉलेज तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि उसके इलाके की जो थाना होता है वहाँ भी पहुंच जाता है। थाने में जब यह वीडियो पहुंचता है और थानेदार साहब इस वीडियो को देखते हैं तो कहते हैं कि यह लड़की तो एक बार यहाँ आई थी अपनी शिकायत लेकर, हमने इसकी शिकायत दर्ज नहीं की थी। फिर इस वीडियो पर पुलिस एक्शन लेती है और जाकर उस टीचर को गिरफ्तार करती है और उस पर संगीन जुर्म जैसे रेप की धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अब उस बिटिया का क्या जिसके साथ उसके बाप ने ऐसी अकृत्य काम किया, वह भी अपनी सगी बेटी के साथ। अपनी माँ, अपने मामा, पुलिस प्रशासन सबसे विनती किया, तब किसी ने उसकी बातों को नहीं सुना था। यहाँ तक कि जो वहाँ की थाना थी, नज़दीकी थाना, उसने भी उसके बातों को नहीं सुना था। दोस्तों, हर कहानी कोई ना कोई हमें सीख जरूर दी जाती है। इस कहानी से आप क्या सीखें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर एक उस माँ तक शेयर कीजिएगा और पहुँचाइएगा, ताकि हर माँ अपनी बेटी के प्रति जागरूक हो, अपने बेटी को समझे, अपनी बेटी के साथ एक दोस्त की भूमिका निभाएं, ताकि और जितनी भी बेटियां हैं उसके साथ कम से कम ऐसी घिनौनी हरकत ना हो। धन्यवाद मित्रों, हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ।